तीसरा अध्याय कर्मयोग श्लोक 34 इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषोऽव्यवस्थित तेयोन विषमागच्छेतो ह्यस्य परिपंथिनो। हिंदी अनुवाद। प्रत्येक इंद्रिय के अपने अपने विषयों में राग, आसक्ति और द्वेष, विरक्ति स्वाभाविक रूप से स्थित है, परंतु मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मकल्याण के मार्ग में बाधक और शत्रु है। व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को इंद्रियों और उनके विषयों के संबंध का गहरा सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय, जैसे आँख, कान, जिह्वा आदि, अपने अपने विषयों, रूप, शब्द, रस आदि की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती है या उनसे विमुख होती है। ये राग, आकर्षण और द्वेष, विरक्ति मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा है, जो पूर्वजन्म के संस्कारों और वर्तमान अनुभवों के कारण बनते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह इन राग और द्वेष के वश में न हो, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार और आत्मकल्याण के मार्ग में सबसे बड़े अवरोधक हैं। यदि हम इंद्रियों की चाहतों के अनुसार चलेंगे, तो हम कभी भी अपने जीवन का उच्चतम उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। राग हमें आसक्ति में बांधता है और द्वेष हमें प्रतिकूलता से दूर करता है। दोनों ही मन और बुद्धि को विचलित करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हमें इंद्रियों के आकर्षण और विरक्ति से ऊपर उठना चाहिए। जब हम इन दोनों के प्रभाव से मुक्त होकर संभाव से कर्म करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में आत्मिक शांति और मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं।